जय हिंद। आज का विषय है झारखंड का इतिहास, जिसमें हम झारखंड के प्राचीन नामों पर चर्चा करेंगे। अर्थात प्राचीन काल में झारखंड को अन्य कई नामों से पुकारा गया। साहित्यों में, पुरातात्विक साक्ष्यों में और अनेक विद्वानों ने अपने समय में झारखंड के क्षेत्र को अलग अलग नाम से संबोधित किया। तो परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार इससे सवाल देखे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए आरंभ करते हैं। झारखंड का जो पहला साहित्यिक उल्लेख है वो मिलता है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में झारखंड क्षेत्र को पुंड या पुंड्र नाम से संबोधित किया गया है और यह झारखंड का पहला साहित्यिक उल्लेख है पुंड या पुंड्र नाम से ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद की बात करते हैं, सबसे प्राचीन वेद, 4 वेदों में सबसे महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद में एक पद है कि कटो नाम देशो अनार्य, यानी किकट नाम का देश है जो अनार्यों का है, यानी जो लोग आर्य नहीं हैं। ये जो उल्लेख है ये झारखंड के संबंध में है और झारखंड को किकट नाम से संबोधित किया गया है या उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद, चौथा वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में झारखंड का उल्लेख वार्त्य प्रदेश से किया गया है। वार्त्य प्रदेश झारखंड को अथर्ववेद में कहा गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं पुराण में। तो 3 ऐसे पुराण हैं जिसमें झारखंड का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला जो पुराण है वो वायु पुराण है और वायु पुराण में झारखंड को मुरंड प्रदेश कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड और किकट प्रदेश कहा गया है भागवत पुराण में। यानी 3 पुराण, विष्णु पुराण में मुंड, वायु पुराण में मुरंड और साथ ही साथ भागवत पुराण में से किकट प्रदेश कहा गया है। जब हम बात करते हैं महाभारत की, तो महाभारत में इसे पुंडरिक देश कहा गया है। वहीं महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पशु भूमि से संबोधित किया गया है। मौर्य काल में अर्थशास्त्र लिखा गया, जिसके रचयिता महान चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त थे। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट प्रदेश कहा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, जिस प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की है, उसमें इस क्षेत्र को मुरुंड प्रदेश कहा गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक दुविधा खड़ी हो जाती है मुंड, मुरंड और मुरुंड में। तो इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लें कि वायु पुराण में इसे मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड कहा गया है। मुरंड वायु पुराण, मुंड विष्णु पुराण और मुरुंड ये प्रयाग प्रशस्ति में है। अगर हम लोग उस समय लिखे गए एक संस्कृत साहित्य का बात करें, तो उस संस्कृत साहित्य में झारखंड क्षेत्र को कलिंद प्रदेश कहा गया है। ये पूर्व मध्यकालीन साहित्य है। इसमें झारखंड को कलिंद देश के नाम से पुकारा गया है। मध्यकालीन भारत यानी या फिर हम मध्यकालीन दौर की बात करें तो मध्यकालीन दौर में 2 मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनके आत्मकथा में हमें जिक्र मिलता है झारखंड का अन्य नामों से, जिसमें पहला है
अकबरनामा, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर भी है, मैं इसे क्लियर कर दूंगा। अकबरनामा में झारखंड को खंकरा या कोकरा कहा गया है, खंकरा या कोकरा कहा गया है। वहीं आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक पार्ट है, अकबरनामा का एक हिस्सा है जिसे आईने अकबरी कहते हैं। इसके रचयिता अबुल फजल हैं। तो आईने अकबरी में झारखंड क्षेत्र को झारखंड नाम से ही पुकारा गया है, लेकिन अकबरनामा में इस क्षेत्र को कोकरा या खंकरा कहा गया है। तुजू के जहांगीरी, जो जहांगीर का आत्मकथा है, तुजू के जहांगीरी में इसे खोखरा प्रदेश कह के संबोधित किया गया है। अगर अन्य नामों को देखें तो टॉलमी नाम के एक इतिहासकार हुए, उन्होंने इस क्षेत्र को मुंडल देश कहा, उन्होंने इस क्षेत्र को मुंडल देश कहा। फाहियान, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, उसने इस क्षेत्र को कुक्कुट लाड नाम दिया। वहीं हेनसांग, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, उसने इस क्षेत्र को एक विशेष प्रकार का नाम दिया, किलो ना सुका लाना, जिसे हम कर्ण स्वर्ण के नाम से भी जानते हैं। एक आसान सा प्रश्न यहां पर आप लोग के लिए है। हेनसांग ने की चिंग काई ला छोटा नागपुर के किस प्रदेश को कहा था, या फिर झारखंड के किस प्रदेश को हेनसांग ने की चिंग या काई चिंग काई ला नाम दिया था? ये तो मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास जो था, उस समय जो नाम दिए गए वो थे। अब हम बात करें बाद का, तो 1833 के आसपास इस क्षेत्र का नाम छोटा नागपुर पड़ा, ऐसा कहा जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारे अपभ्रंश हैं। कहा जाता है चुटिया ही आगे चलकर, चुटिया जो शब्द है, वही शब्द जो नागवंश की राजधानी थी, वही अपभ्रंश होते होते छोटा नागपुर बन गई। 1834 में इस क्षेत्र को स्वफा कहा गया, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसे जाना गया। बाद में पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्षेत्र को छोटा नागपुर कहने लगी। ये महत्वपूर्ण नाम है झारखंड के। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें झारखंड का नाम हमें झारखंड ही मिलता है। तो झारखंड का पहला पुरातात्विक उल्लेख है, वो हमें मिलता है 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र पर। इसके अलावे आईने अकबरी, तारीख फिरोजशाही, तारीख बांग्ला, सियार उल मुतखरीन, कबीर के दोहों में, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत में, चैतन्य महाप्रभु के भक्ति गीतों में, साथ ही साथ नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में इस क्षेत्र का नाम हमें झारखंड मिलता है। अगर अन्य नाम का बात करें तो मैंने अभी आपसे एक प्रश्न पूछा था, की चिंग काइला, आ रहे की चिंग काइला, राजमहल क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र का नाम की चिंग काइला था। इसके अलावा संथाल परगना जो क्षेत्र है, उसे नरीखंड या कांकजोल के नाम से जाना जाता था, या इसे जंगल तराई भी कहते थे। पलामू का प्राचीन नाम पलाउन था। मलूटी का प्राचीन नाम गुप्त काशी था। संथाल परगना का जो पहाड़ी क्षेत्र था, ये दामिन एक कोह के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा रांची का भी प्राचीन नाम बिशनपुर या किशनपुर या विल्किंसनगंज था। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो डाल्टनगंज, जिसे हम मेदिनीनगर या फिर पलामू के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय, पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर या डाल्टनगंज है, इसका भी प्राचीन नाम बिजरा बाग था। इसका भी प्राचीन नाम बिजरा बाग था। तो ये प्रमुख नाम हैं जो झारखंड के इतिहास में झारखंड को संबोधित किए गए हैं उस समय
के इतिहासकारों के द्वारा। बोकारो का प्राचीन नाम माराफारी था, अभी भी बोकारो में माराफारी उसका सेंटर है। छोटा नागपुर जिसे कर्ण सुवर्ण कहा था हेनसांग ने। तो ये सब प्रमुख पॉइंट हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रथम साहित्यिक उल्लेख की, तो मैंने अभी बताया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का पहला साहित्यिक उल्लेख मिलता है पुंड या पुंड नाम से। वहीं झारखंड का जो पहला पुरातात्विक उल्लेख मिलता है ये 13वीं सदी के ताम्रपत्र पर मिलता है। तो ये वीडियो काफी लाभदायक साबित होगा आप लोगों के परीक्षा की तैयारी के लिए। और इसमें मैंने जितने भी झारखंड के प्रमुख नाम हैं उनको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, विस्तार पूर्वक आप लोग के सामने रखा है। आगे और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा आप लोगों के लिए ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।